भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज अंबाला पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष का एडवांस जन्मदिन मनाया और केक कटवाया। इस मौके मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिन बयानों पर पलटवार किया और कहा, हुड्डा के अहंकार को बड़ौदा की जनता तोड़ेगी। इस मौके धनखड़ ने ढूल को लेकर कहा तो वो टिकाऊ घुमाऊ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस सोच पे लड़ रही है या प्रदेश के सम्मान के लिए लड़ रही है? वो भाई चुप एक कल भूपेंद्र सिंह जी का भाषण हुड्डा साहब का मैंने भी सुना। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, उससे पहले भी कई कांग्रेसी जो बोल रहे थे जी, उनका भाषण बहुत अहंकार से भरा हुआ था। बहुत हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। बड़ौदा की जनता उनके अहंकार को तोड़ेगी। भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि इस कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है और इसको मैं बदल दूंगा आगे, अभी बनाया ही नहीं है बेचारा। उससे पहले भाषण में कह रहे हैं कि इसको आगे बदल दूंगा। इस 4 साल में तो राज में हिस्सेदारी नहीं है, आगे उसको बदल देगा तो बेचारा क्या करेगा। ये कल उनका भाषण है कि मैं इसको बदल दूंगा आगे। और भूपेंद्र जी कहते हैं कि हम तो राज में साझा नहीं करते, हम तो राज अपना बनाते हैं। तो बड़ौदे का बना रहा है, कलोई का बना रहा है। और फिर कह रहा है मेरी आखिरी पारी है, तो किसका बना रहा है? वो भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क। कहीं उसके दिमाग में अपना कुणबाए तो नहीं है, छोरे ने बदल देगा। और फिर कहीं अपने कुणबे का कोई जैसे बात चल रही थी, आशा ने लिया होगा, दीपू ने यहाँ ले आएगा। क्योंकि कल का जो भाषण है वो मुझे बहुत ही हैरान करने वाला लगा कि जिसको बनाया ही नहीं है उसको कह रहा है कि मैं इसको बदल दूंगा। तो सारा का सारा भाषण कहीं ना कहीं ये ऐसी शख्सियत है, ये परिवार जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है। लोकसभा लड़े तो मेरा कुणबा, राज्यसभा जाएं तो शैलजा की भी टाड़ मारो, मेरा बेटा। विधानसभा लड़े तो हम। अभी भी बड़ौदा में कह रहा था मैं लड़ लूँगा। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल जी आ जाए मैं लड़ लूँगा। अरे हुड्डा साहब, अपने से बाहर सोचो। 3 करोड़ का हरियाणा है, सब लोग हैं, इस आम आदमियों को आगे बढ़ने दो। हमने एक बहुत ही योग्य खिलाड़ी जिसने दुनिया में नाम किया है उसको टिकट दिया है। योगेश्वर को तो आपने आशीर्वाद देकर वैसा ही भेजना चाहिए। ऐसे एक खिलाड़ी का विधानसभा में आना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है, शान की बात है, आन बान शान की बात है। बड़ौदा के लिए भी आन बान शान की बात है, हरियाणा के लिए भी आन बान शान की बात है। इंदु राज जी ने कहा है कि तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान एक पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ इंदु राज का देना, इसको आप किस एंगल से इस वक्त ऐसे मूवमेंट में कैसे देखते हैं? देखिए, भूपेंद्र जी के लोग तो अशोक तंवर को भी नहीं मानते थे जी। अपने अध्यक्ष की ना कार्यकारिणी बनने दी और दिल्ली में पिटाई हुई थी। और अभी भी जिस प्रकार की मानसिकता है वो आपके सामने आ रही है। सबको साथ लेकर चलना ये उनकी फितरत में नहीं है। उनकी फितरत में केवल एक ही बात है, मैं मेरा परिवार। थैंक यू। सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए, अपने नए कानून बनाएंगे। वो कानून बोथरे हैं। कैप्टन अमरेंद्र मोटे अनाज खरीदने के बारे में, दलहन और तिलहन खरीदने के बारे में कोई कमिटमेंट उन कानूनों में नहीं करते। वो पतली गली से निकल गए। माल मोदी का, कमाल कैप्टन का। जिन फसलों का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केवल उन्हीं पे कानून बना रहा है। और उन कानूनों में भी ऐसी हालात उत्पन्न कर रहा है जिससे पंजाब का किसान परेशान हो जाएगा।
सरकारी खरीद 1 से 1.5 महीना चलती है। उसके बाद कानून में लिख दिया कि कोई भी आदमी अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसकी सज़ा हो जाएगी 3 साल की। मगर किसी भाई को अगर फसल बेचनी है और बाज़ार का दाम एमएसपी से कम है तो उसकी कौन खरीदेगा? किसान को फंसा के खड़ा कर दिया। ये कानून जब तक एक ढिल्ले का नहीं है, जब तक हर मंडी में एक सरकारी दुकान ना खुले और कैप्टन अमरिंदर ये गारंटी नहीं दे कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है। वरना ये कानून 0,0,0,0 है। और इसमें से एक समस्या और उत्पन्न होगी कि पहले कोई किसान भाई अपनी फसल बेचने के लिए किसी व्यापारी को कहेगा भी कोई बात नहीं, अगर एमएसपी नहीं मिल रहा है, अभी बाज़ार सस्ता है तो भी मेरा ले ले, सहमति से हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी। यदि एमएसपी से कम पे और 2 महीने बाद कहेगा मेरी तो असहमति से ली है, मैं तो राजी नहीं था, और व्यापारी पर एफआईआर करा देगा। और इस कारण से पंजाब के सारे व्यापारी और ट्रेडर इस कानून के कारण से ऐसे असहमति के केसों में कि एक इस तरह के दुष्चक्कर में फंस जाएंगे कि पूरे पंजाब का वातावरण क्या बनेगा। मुझे इन जो एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जो वहाँ के व्यापारी की और वहाँ के किसान की दोनों की हालत ख़राब करने वाला है। सर, अभी परमिंदर ढुल ने भी जो है पार्टी छोड़ दी और वहीं पर वीरेंद्र सिंह ने भी मना कर दिया कि वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे इस कानून को लेकर। भी सारे कानून किसानों की आज़ादी के हैं। परमिंदर ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटू राम ने कहा था तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के, एमएसपी पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंदर की ताकत ही काम आती है किसानों के। 25 तारीख को